अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। जैसा कि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे, उससे रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस को और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डील करेंगे और डिस्कस करेंगे। क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का, क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, चलें डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये प्रॉपर्टी ये है, मैं आपको ये प्रॉपर्टी इन शॉर्ट समझाऊंगा। इसका कोई प्रूफ इतना कोई ख़ास नहीं है, यानी इतना लेंथी नहीं है, आप इसके प्रूफ को देख सकते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका लैप्लास आ जाता है किसी फंक्शन का और उसकी जो है लिमिट है वो 0 से t गिवन है, आप उसका लैप्लास कैसे लोगे। ये एफ ऑफ यू आपके पास एक एलिमेंट्री फंक्शन होगा, ठीक है, जिस तरह आपका एफ ऑफ टी होता है। तरीका का ये होगा कि आपने अपने फंक्शन का लैप्लास लेना है, जो भी फंक्शन गिवन है, जिस फॉर्म में भी गिवन है, जिसके साथ इंटीग्रल आ रहा है। जब आप उसका फुल फाइनल लैप्लास ले लोगे, लास्ट में आपने उस पर 0 to इन्फिनिटी ये जो आपका लैप्लास होगा वो लिख के 1/s समथिंग की फॉर्म में आपने उसका लैप्लास लिख लेना है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है डियर स्टूडेंट्स जिसमें आपकी लिमिट गिवन है 0 to t, ओके, एफ ऑफ यू डी यू की फॉर्म में फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, आपने इसका लैप्लास कैसे लेना है मैं ये सिखा रहा हूँ आपको डियर स्टूडेंट। आपका इसका लैप्लास लेने का तरीकाकार ये होगा, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपने जो भी फंक्शन यहाँ पे होगा, जो भी होगा, आपने उसका फुल एंड फाइनल लैप्लास लेना है अपनी प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। जब आप उसका फुल एंड फाइनल लैप्लास ले लेंगे तब लास्ट में आपने जाके 1/s उसके साथ लिख देना, यानी कि प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए। इसका और कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। इसका ये प्रूफ है, आसान सा प्रूफ है। आपने इसको लिखा, फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होता है। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब है कि फंक्शन आपका जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉजिटिव नंबर की जानिब, और इसके बाद इसका ये छोटा सा प्रूफ है। आप उसको एक्सपोनेंशियल ऑर्डर लिखने के बाद एस ग्रेटर देन ए है तो आपका ये प्रूफ आ जाएगा। ये इस प्रूफ को देख लीजिएगा, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट। मैं इसका कोई क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। ये देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारे पास। ये थोड़ा सा पेज कभी आगे हो जाता है कभी पीछे। ये अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू इसके जैसा गिवन है। फंक्शन है 0 to t 1/1 माइनस कोस हाइपरबोलिक ए यू ओवर यू डी यू की फॉर्म में। देखें, आपने क्या करना है, आपने फंक्शन का लैप्लास लेना है टी की फॉर्म में, यानी यू की जगह पे आप सिंपली टी को रिप्लेस करो, अपना लैप्लास ले लोगे, ठीक है। जब लैप्लास आपके पास आ जाएगा, आपने लास्ट में जाके 1/s साथ में रिप्लेस कर देना है। अब ज़रा इस सवाल को समझो। ये देखें, अगर हम u की जगह पे t रिप्लेस करते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस हाइपरबोलिक ए टी ओवर टी। अब आप ज़रा इसको गौर करें, बिल्कुल गौर करें, तो ये हमारी t डिविजिबल प्रॉपर्टी के तहत लैप्लास होगा इसका। देख सकते हैं आप, अगर t डिवाइड हो रहा हो तो हम उसका लैप्लास कैसे ले, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो इसको तरीकाकार ये होगा डियर स्टूडेंट्स, जब t डिविजिबल की आपकी फॉर्म होती है तो आप क्या करते हैं, आप पहले ये करते हैं कि आपका ऊपर जो भी फंक्शन गिवन होता है आप उसका लैप्लास लेते हो, फिर t डिविजिबल प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हो, आप इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी लिख लेते हो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो अब इसको क्या करोगे स्टूडेंट्स, पहले आप ऊपर जो आपका एलिमेंट्री फंक्शन बन रहा है 1 माइनस कोस हाइपरबोलिक टी ए टी, आप इसका लैप्लास ले लोगे। 1 का लैप्लास क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 का लैप्लास होगा 1/s, और कोस हाइपरबोलिक ए टी का लैप्लास क्या होगा, लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी, ये इक्वल होगा s ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही आपका काम किया गया है। आपने इसको सेपरेट कर लिया, t डिविजिबल को अभी साइड पे रहने दिया, ऊपर वाली आपने फंक्शन को लिया और उसका लैप्लास ले लिया। अब नीचे t डिविजिबल प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए आप इसकी लिमिट ले लेंगे s टू इन्फिनिटी 1/u माइनस u ओवर u स्क्वायर माइनस s स्क्वायर डी यू की फॉर्म में। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन नीचे बटे की फॉर्म में, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रल कैसे लिया जाता है, वो ln की फॉर्म में आ जाता है। तो ये इसका ln आ गया, इसका इंटीग्रल ln ऑफ u आ गया। अगर इसकी बात करते हैं हम, तो अब आप नीचे फंक्शन है u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका डायरेक्ट आता है 2u, ऊपर आपके पास u है तो आप u से मल्टीप्लाई भी करवा दो, डिवाइड भी करवा दो, तो ये भी ln की फॉर्म में बन जाएगा। ये दोनों आपके पास लैप्लास, इनका इंटीग्रल आ गया है इस दोनों फंक्शंस का। अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। एक दफ़ा आपने इन्फिनिटी अप्लाई करनी है लिमिट, एक दफ़ा आपने s को अप्लाई करना है। तो वही काम किया गया है। नेक्स्ट, आपके पास एक दफ़ा इन्फिनिटी की लिमिट लिखी गई है, उसमें रिप्लेस करने से पहले उसने इन्फिनिटी लिख दिया गया है, और एक दफ़ा s की लिमिट जो है वो जहाँ जहाँ पे आपका u था वहाँ पे आपने s को रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, जब आपके पास दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उसका मतलब है लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है
कि वो दोनों कहाँ पे चले जाते हैं, वो हमारे पास बेसिकली इस तरह आ जाते हैं कि वो बटे की फॉर्म में आ जाते हैं। ये वही लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये भी बटे की फॉर्म में, ये भी बटे की फॉर्म में टर्म आ गई है। ओके जी स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या किया गया, कुछ भी नहीं, ये जो फंक्शन होता है जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी की जानिब, तो ये टोटल फंक्शन आपके पास 1 बन जाएगा। तो ये ln ऑफ 1 आ गया और ये सिंपल आपके पास ये सारा फंक्शन आ गया है। अब ये आपके पास टोटल फंक्शन का लैप्लास आ गया है, यानी जो आपका फंक्शन था, ये वाला जो फंक्शन था, ये वाला आपने इसका लैप्लास ले लिया। अब आपने 0 to t वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। वो क्या करनी है, आपने बाहर साथ में सिर्फ s लगा देना है, 1/s लैप्लास ऑफ गिवन फंक्शन, और इस टोटल फंक्शन का लैप्लास हमारे पास ये है, और बाद साथ में 1/2s की फॉर्म बन गई, क्योंकि इसके साथ 2 है तो s आपका ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए आया 1/s, तो आपके पास ये इस फॉर्म में बन चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल गिवन हो किसी भी फंक्शन का 0 to t 1 माइनस मतलब u की फॉर्म में फंक्शन है, तो उसका लैप्लास लेने का तरीका कार्य है कि आपको जो भी फंक्शन यहाँ पे गिवन होगा पहले आप उसका लैप्लास लोगे। लाजमी नहीं है कि यहाँ पे t डिविजिबल की प्रॉपर्टी हो, सिंपल फंक्शन भी हो सकता है। यानी आप जिस वे में आपका फंक्शन होगा आपने उसको अपने प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए लैप्लास लेना है। जब आप उसका लैप्लास ले लोगे, लैप्लास लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपने लास्ट में अपने 0 to t वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए 1/s को लगाना है और साथ में अपने लैप्लास के आंसर को लिखना है। तो ये होगा आपका सारा काम। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन को, और फिर हम डिस्कस करेंगे सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी को या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अल्लाह हाफ़िज़।